नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पुनः आपके साथ एक नई कक्षा के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हमने उस दिन की कक्षा में पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा की परिचर्चा की थी और संज्ञा में मैंने आपको भेद बता रहे थे और दो भेद मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। एक था हमारा व्यक्तिवाचक और दूसरा था जातिवाचक। आज जो संज्ञा के तीन रूप और बच जाते हैं ना, उनकी हम चर्चा और परिचर्चा करते हैं, जिसमें से एक है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। और एक हमारा बच जाता है कौन सा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। और एक हो जाएगा हमारा कौन सा? भाववाचक। भाववाचक को मैंने पीछे इसलिए लिखा है कि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं संज्ञा के स्तर पे, तो इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है। तो इसको पढ़ ले समूह। तो समूह का मतलब क्या होता है? यानी कि जहाँ पे गुण और दशा है ना, विशेषता कह सकते हैं, एक जैसी नजर आए और एक समूह है ना, एक क्या हो, लोगों का एक स्वभाव ऐसा हो या समुदाय के रूप में वो नजर आने लगे, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह कह सकते हैं, है ना, समूह कह सकते हैं, विद्यार्थियों का समूह कह सकते हैं। आपने कह दिया कक्षा, तो कक्षा क्या है? समूह है एक प्रकार का। इसमें विद्यार्थी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, है, तो ये क्या बन गया? समूहवाचक बन गया। यहाँ से हिंदी में बहुत ही कम प्रश्न निर्माण होता है, इसलिए हमको इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? तो द्रव्य का तात्पर्य होता है पदार्थ, या इसे आप पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और पदार्थ जब होगा तो इसको हम तीन चीज़ें कर सकते हैं। इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, या इसमें मात्रा या क्या होगा, परिमाण कह सकते हो सकता है। क्या होती है? तो मात्रा और परिमाण होता है। तो क्या कहलाता है? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। या जीवन में जो कुछ भी है वो किसी न किसी रूप में क्या है? पदार्थ है। तो वो पदार्थ क्या हो सकता है? उसको माप सकते हैं। जैसे आपने कहा दूध, तो दूध को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसलिए वो क्या बन जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो यहाँ से ही एक आध प्रश्न पूछ ले जाते हैं कभी कदार, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो भाववाचक संज्ञा से होते हैं। तो इन दोनों को समझाने के बाद हम सीधे सीधे क्या करते हैं? भाववाचक की ओर बढ़ेंगे। तो अगर समूहवाचक में मैंने उदाहरण आपको दे दिया, द्रव्यवाचक भी आपको मैंने क्या कर दिया? समझा दिया। अगर और आपको समझना हो तो जैसे मैंने यहाँ कक्षा लिखा था, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? भीड़ लिख सकते हैं। इसमें मैंने दूध लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें मैंने और क्या लिख रखा है? तो कोयला लिख रखा है। क्या लिख रखा है? तो कोयला लिख रखा है। तो ये बात कहे की होगी? द्रव्यवाचक की हो गई। अब बात किसकी करेंगे? भाववाचक की, है ना। यहाँ से बहुत ही भैया महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको हम इन दोनों को साफ करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं? आपको समझा रहे हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब अगर आपसे हम कहें कि भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है, तो भाववाचक की जब बात करेंगे तो भाव का तात्पर्य होता है भावना, कह सकते हैं आप, है ना। भावना एक प्रकार का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। और ये गुण कहाँ पे पनपता है? तो हृदय में। कहाँ पे? हृदय। ये हृदय के क्या हो सकते हैं? हृदय के विकार कह सकते हो, परिवर्तन है ना, हृदय के विकार कह लीजिए, या हृदय में उत्पन्न होने वाले क्या हैं? भाव होते हैं। एक प्रकार के गुण होते हैं जो कहाँ पे पनपते हैं? तो हृदय में। कहाँ पे? हृदय में। वो चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, है ना, चाहे रोना हो चाहे धोना हो, है ना, ये सारे जो बातें होती, रोना, किसी से प्रेम होना, ये जो भाव होते हैं वो कहाँ पनपते हैं? तो हृदय में पनपते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो भावना होती है उसका जो निर्माण होता है वो हृदय से होता है, अर्थात वहीं से पनपती है। और यही भावना के जो गुण होते हैं वो विभिन्न रूपों में देखने को मिलते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं जिसकी व्याख्या न कर सके, केवल महसूस किया जा सके, वो क्या होती है? भावना होती है। वो क्या होती है? तो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपने कह दिया प्रेम, है ना, और अब हम आपसे कहें कि कितना प्रेम है। मान लो कि दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम है और आपसे हम ये कहें कि अब कितना प्रेम है, तो इस बात का निर्धारण करना संभव नहीं है कि प्रेम कितना है। इस बात का निर्धारण करना संभव है कि प्रेम कितना गहरा है, लेकिन आप उसको मापने लगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकता है? एक सूरदास की पंक्ति है ना, अभिगत कछु कहत ना आवे, कि एक जब ये जो पद उन्होंने लिखा है उसमें दर्शाया है कि कोई
अगर बच्चा है और वो कैसा है, गूंगा है और फल का क्या करता है, सेवन कर ले और उसे बहुत ही मधुर लग जाए वो फल, तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, बस क्या कर पाता है, उसको थोड़ा बहुत बतला देता है, अर्थात उसको गहराई से वर्णन नहीं कर सकता है, तो हमारा क्या होता है, भावना होती है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया प्रेम का, जैसे माता और पुत्र के बीच, माता और पुत्र के बीच में कितना प्रेम है इसका वर्णन करना संभव नहीं है, ये दोनों केवल एक दूसरे के बीच में महसूस कर सकते हैं ना, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे आपकी मम्मी जी आपको कितना मानती हैं, इस बात की व्याख्या नहीं बतला सकते हैं, बस ये आप महसूस कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा भाववाचक। अब भाववाचक को हम कैसे पहचानेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे या कैसे इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो सामान्यतः जो भाववाचक संज्ञा होती है उसके शब्द में पीछे की तरफ क्या जुड़ा होता है, तो प्रत्यय जुड़ा होता है। क्या लगा रहता है, तो प्रत्यय लगा रहता है। 99% ये श्योरिटी होती है कि वो प्रत्यय उसमें क्या होगा, लगा होगा। और ये प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं, तो इनकी मैं एक एक बात आपसे कर लेता हूँ कि वो प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं। 2 मिनट जरा हम बस कुछ सेकंड लेंगे, है ना, पानी पी लें। आइए दोस्तों, मैंने आपसे बतला लिया कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें क्या जुड़ा होता है, तो शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ा होता है। प्रत्यय हमेशा बाद में ही लगता है। तो अगर कहीं पे आपको प्रत्यय नजर आ जाए किसी शब्द में और दूसरी तरफ भावना नजर आ रही हो, है ना, भाव निकल रहा हो, उसका कोई गुण हो, उसमें दशा हो, है ना, इसका वर्णन आपको कहीं देखने को मिल जाए तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम आपके सामने डिस्कस करना चाहें तो पहला प्रत्यय एक होता है जो बहुत ही प्रमुख रूप से शब्दों में लगा रहता है, जैसे ई है। क्या है, ई है। तो ई से अगर शब्द आप बनाना चाहिए तो क्या होता है, ई है, त्वा है ना, ये 2 की बात करते हैं और 2 से शब्द बना के आपको दिखाते हैं। तो मान लो हमने प्रत्यय क्या जोड़ लिया, ई, और ई से क्या बन जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो जैसे क्या होता है, लड़ाई। लड़ाई, अब आपसे पूछें कि लड़ाई कितनी कर लिए हो, व्याख्या कर सकते हो। नाक टूट गई तब भी लड़ाई, खोपड़ी फूट गई तब भी लड़ाई, सर काट ले तब भी लड़ाई। तो अब लड़ाई का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसकी व्याख्या करना संभव नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता। अच्छा, नाक काटे तो इतना होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, यानी कि जिसको केवल हृदय से हम क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रत्यय क्या हो गया, ई। मैं शब्द लिख दिया यहाँ से, जैसे लड़ाई, तो इसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने कहा त्वा, प्रत्यय मैंने ले लिया त्वा, और शब्द अगर आपके सामने हम बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बहुत सरल शब्द मैं आपको दे रहा हूं कि आपको इस क्या हो जाए, समझ आ जाए। तो शब्द अगर आपके समझ रखें तो क्या हो जाएगा, जैसे ममता शब्द होता है, यानी कि मम्मी की जो ममता होती है उसको क्या बोलते हैं, ममत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ममत्व। तो ममत्व हमारा क्या हो गया, हिंदी का एक रूप हो गया, यानी कि ममत्व कितना है, तो इसको भी हम दर्शा नहीं सकते हैं ना। इसी तरह से अगर हम अगला लेना चाहें आपके सामने तो वो हमारा क्या हो सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं ता और पन हट, है ना, ता पन हट वट और नंद, ये सब मैंने प्रत्यय कुछ लिख रखे हैं। जैसे ता से क्या हो जाएगा, प्रभुता, क्या बन जाएगा, प्रभुता। पन से क्या बन जाएगा, भोलापन, क्या बन जाएगा, तो भोलापन। इसी तरह से हट से क्या बन जाएगा, तो अगर आप यहां से देखें कि हट प्रत्यय से क्या बन सकता है, तो आप अगर कहना चाहें तो इसे घबराना होता है, तो क्या हो जाएगा, घबराहट। घबराहट, कोई वस्तु को देखकर आपको घबराहट लग रही, कितनी लग रही, क्या इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे बीपी, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, उसको माप लेते हैं कि इतने क्या है ना, इतनी है, 120 है, 130 है, 40 से कितनी है, ये व्याख्या हो जाती है। लेकिन बिना मापे उससे पूछे कितना घबराहट हो रही है आपको, तो उस चीज़ की व्याख्या बस बहुत बहुत करेगा, है ना। तो जब बहुत बहुत करेगा तो कितना क्या नहीं कर पाएगा, स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो वही होती है भावना, है ना। तो क्या बन गया, घबराहट बन गया। इसी तरह से अगर आप वट कहना चाहें कि वट से अगर हम शब्द को निर्मित कर लें तो क्या बन सकता है ना। तो अगर सजा है तो सजा से क्या बन जाएगा, सजावट, क्या बन जाएगा, सजावट बन जाएगा। अनंत है तो इससे क्या बन सकता है, गणंत बन सकता है, क्या बन सकता है, गणंत बन सकता है।
तो मैंने कुछ लिख दिए, ई है, त्वा है, ता है, पन है, हट है, वट है, अनंत है। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं जिसमें प्रत्यय लगा होगा और उससे भाव निकल रहा हो, तो आप 90% श्योरिटी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई, भाववाचक आपको समझ आ गया होगा। अब प्रश्न ये आता है कि भाववाचक संज्ञा काहे काहे से बन सकती है ना, किस किस चीज से बन सकती है। तो अब हम आगे आपको समझा रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनती है। तो देखिए, भाववाचक की अगर हम बात कर लें कैसे बनता है ना, तो पहले हम लिख रहे हैं व्यक्तिवाचक से। काहे से लिख रहे हैं, व्यक्तिवाचक से, यानी कि भाववाचक संज्ञा निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है, तो व्यक्तिवाचक से अगर भाववाचक आपको बनाना पड़ जाए तो आप जैसे शिव कहते हैं ना, भगवान शिव को क्या कहते हैं, शिव कहते हैं। तो शिव से क्या बन जाएगा, शिवत्व बन जाएगा। तो ये शिवत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। अर्थात आप जिस भी, अगर आप आस्तिक हैं और आप जिस भी ईश्वर की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उस ईश्वर का जो प्रेम है, जैसे जो लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रेम कितना हो सकता है आपके प्रति, इसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने बात कर ली शिव की, और शिव के बाद मैंने क्या कह दिया कि जो इसमें शिवत्व है वो कितना निहित है आपके अंदर और उनके अंदर, उन दोनों के बीच की जो डोर है उस डोर में कितना शिवत्व है, तो इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक से हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम और देखना चाहें तो मैं से आप कह सकते हैं गांधी, क्या कह सकते हैं, गांधी जी बापू के लिए है ना, और गांधी से क्या बना सकते हैं, तो गांधीवाद बना सकते हैं। मान लो आप गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं और आपसे हम पूछे कि आपके अंदर अब एक कितनी प्रबल है धारा, तो आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, केवल इसे कह सकते हैं। तो ये क्या बन गई, गांधीवाद। ये शब्द बन गया काहे से, गांधी से, अर्थात व्यक्ति से क्या बन गया, तो गांधीवाद बन गया है ना, यानी कि गांधी जी से गांधीवाद निर्मित हो गया। एक हिटलर था है ना, तो हिटलर, तो हिटलर से क्या बन जाएगा, तो हिटलर शाही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो हिटलर शाही बन जाएगा। अब कितने आप हिटलर हैं, बोल देते हैं हिटलर को लेके जर्मनी के हिटलर था है ना, कि आप बहुत बड़े हिटलर बन रहे हैं। तो अब कितने बन रहे हैं ये नहीं कोई बात बता पाता है, बस जब भी लगाएगा तो क्या लगाएगा, अतिशयोक्ति लगाता चला जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, भाव हो गया, तो भाव से क्या हो गया, भाववाचक बन गया। तो व्यक्तिवाचक से क्या हो सकता है, भाववाचक का निर्माण हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो जातिवाचक से हो सकता है, काहे से हो सकता है, जातिवाचक से हो सकता है। और जातिवाचक से अगर हम देखें तो कैसे निर्मित होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जातिवाचक से अगर आप कहें तो जैसे आपने शब्द ले लिया क्या, लड़का, लड़का, तो लड़का से क्या बन जाएगा, लड़कपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लड़कपन बन जाएगा। इसी तरह से अगर और हम देखना चाहें आपके सामने तो आप ये कह सकते हैं ईश्वर है, शब्द क्या है, ईश्वर है। ईश्वर से क्या बन जाएगा, तो ऐश्वर्य बन जाएगा, ऐश्वर्य बन जाएगा। ईश्वर से क्या बन जाएगा, तो ऐश्वर्य बन जाएगा। आपको ये जो शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं वो शब्द ले रहा हूँ जो परीक्षा में विभिन्न तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे ईश्वर लिखा होगा और ऐश्वर्य लिखा होगा, ये शब्द देगा, आपसे पूछेगा वर्तनी शुद्धिकरण में बताइए, विशेषण में प्रश्न बन सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो शब्द आपके सामने डिस्कस करता हूँ वह कर रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी होते हैं। तो लड़का का लड़कपन बन जाता है, ईश्वर का क्या हो जाएगा, ईश्वर से अगर भाववाचक बनाए तो क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कुमार से भाववाचक बना लें तो कुमार का क्या हो जाएगा, कुमार क्या है, जाति एक है जिनकी शादियां ना हो, और कुमार से बन जाएगा क्या, कौमार्य। क्या बन जाएगा, कौमार्य बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम और शब्द आपके सामने चर्चा पर चर्चा के रूप में लाएं तो स्त्री, एक शब्द मैं लिख रहा हूं क्या, स्त्री, स्त्री से क्या बन जाएगा, तो स्त्रीत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्त्रीत्व बन जाएगा। इसी तरह से अगर और शब्द लिखें, जैसे एक शब्द होता है तरुण, क्या होता है, तरुण, बालक भी हो सकता है और बालिका भी हो सकती है। तो इसके अगर भाववाचक आपके सामने हम रखना चाहें तो क्या बन सकते हैं, तो दो होते हैं, एक होता है तरुणाई, क्या होता है, तरुणाई, तरुणाई, सॉरी तरुणाई, और एक हो जाएगा तारुण्य। क्या बन जाएगा, तो तारुण्य। क्या बन जाएगा, तो तारुण्य बन जाएगा, है ना। एक हो जाएगा तरुणाई और एक हो जाएगा तारुण्य। इसी तरह से अगर हम शब्द लिखे पशु, क्या लिख लें, पशु, तो पशु एक हो गई जाति, और जाति से बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, पशुता, और पशुत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो पशुत्व बन जाएगा। ये दोनों शब्द इसके भाववाचक होते हैं। इसी तरह से अगर और हम आपके सामने एक आज शब्द लिख दें तो आप जैसे कहते हैं शिशु, क्या कहते हैं,
शिशु। क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। तो शिशु क्या बन जाएगा? तो शैशव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शैशव बन जाएगा। तो शिशु हो गया जाति और शैशव हो गया उसका भाववाचक। इसी तरह से अगर और एक आध हम शब्द आपके जातिवाचक लिखना चाहें, जो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ पुरुष, सॉरी स्त्री हो गया, तरुण हो गया, पशु हो गया, शिशु हो गया। एक शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूँ प्रभु, है ना? क्या लिख रहा हूँ? प्रभु। और प्रभु से क्या बन जाएगा? तो प्रभुता बन जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने दिखा दिया कि लगभग शब्दों में क्या है, प्रत्यय जुड़े हुए हैं और ये काहे से बन रहे हैं? तो जातिवाचक से बन रहे हैं। अब इसी तरह से और काहे से बना सकते हैं, है ना? तो और हम अगर देख लें आपसे तो विशेषण से बन सकते हैं। क्या? भाववाचक। उनको देख लेते हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं ना, दो आपने पढ़ लिए। अब क्या हो जाएगा? तो विशेषण से हो जाएगा। विशेषण से कैसे बनते हैं? तो देखिए, विशेषण से निर्माण कैसे होता है? तो विशेषण से अगर हम पहला देखें, है ना, मान लो मैंने कह दिया शब्द है मधुर। क्या शब्द है? मधुर। तो मधुर से क्या हो जाएगा? मधुरता। क्या हो जाएगा? मधुरता हो जाएगा। अगर दूसरा इसी का लिखना चाहे तो माधुर्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माधुर्य कह सकते हैं। यानी कि पहला मधुर हो गया, शब्द था जो विशेषण था और प्रत्यय जोड़ा था तो मधुरता बन गया, आर्य जोड़ लिया तो क्या बन गया? माधुर्य बन गया। इसी तरह से अगर हम और आपके सामने डिस्कस करना चाहें कि और क्या हो सकता है, तो एक शब्द हम लिख सकते हैं निपुण। क्या लिख सकते हैं? निपुण। तो निपुण से क्या बन जाएगा? तो निपुण से बन जाएगा भैया निपुणता। क्या बन जाएगा? निपुणता शब्द बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण से निर्माण हो गया। इसी तरह से अगर हम और लिखना चाहें तो एक शब्द लिख सकते हैं धवल। क्या लिख सकते हैं? धवल। और धवल से क्या हो जाएगा? तो धवलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो धवलता हो जाएगा। इसी तरह से अगर और हम आपके सामने शब्द लिखना चाहें, जैसे आप एक लिख सकते हैं काला। शब्द क्या है? विशेषण काला। काला का क्या बन जाएगा? तो कालिमा बन जाएगा। कालिमा बन जाएगा। अगर दूसरा देखें काला से और क्या भाववाचक बन सकता है? तो कालापन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कालापन भी बन सकता है। इसी तरह लाल से क्या बन जाएगा? तो लाल से लालिमा बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा? तो लाल से लालिमा बन जाएगा और लालपन बन जाएगा। लालपन बन जाएगा। तो जितने भी दुनिया के रंग होंगे, पीला कहेंगे तो पीलिमा प्लस पीलापन बन जाएगा, नीला कहेंगे तो नीलिमा प्लस नीलापन बन जाएगा। अर्थात रंग का कोई विशेषण अगर आ जाता है तो इसमें मा अथवा पन जोड़कर क्या होता है? निर्मित हो जाता है। तो ये मैंने विशेषण लिख रखे हैं। और अगर एक आध हम और लिखना चाहें जो हमारे परीक्षा में बहुत ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे शब्द है लोभी, तो लोभी हो गया विशेषण। लोभी का मतलब लालची, उसकी विशेषता होगी। और लोभ क्या हो गया? उसका भाववाचक हो गया। ये संज्ञा है और ये क्या है? तो ये विशेषण है। दोनों में बहुत ही गहरा अंतर होता है ना, इसलिए निकाल नहीं पाते। कभी कभी प्रश्न क्या हो जाता है परीक्षा में? गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक शब्द लिख रखा नास्तिक, तो नास्तिक उसकी क्या हो सकती है? विशेषता हो सकती है। और नास्तिक हो गया और उसे आपको शब्द बनाना पड़ जाए विशेष भाववाचक, तो क्या लिख सकते हैं? नास्तिकता। नास्तिकता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नास्तिकता कह सकते हैं, है ना? तो वो हमारा शब्द बन जाएगा क्या? नास्तिकता बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम और लिखना चाहें, है ना, तो जैसे लिखा होता है उचित। क्या लिखा होता है? उचित। शब्द क्या है? उचित। उचित। और आपसे पूछे क्या बनेगा? तो औचित्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो औचित्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उचित का भाववाचक औचित्य बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि नीच का क्या हो सकता है, तो नीच का क्या बन जाएगा? नीच माने नीचा जिसको आप बोलते हैं, तो नीच का क्या बन जाएगा? नीच का अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं नीचा की बजाय नीचता कहना क्या होता है? बहुत ही हिंदी में अच्छा माना जाता है, तो नीचता हो जाएगा। इसी तरह से दूर का क्या हो जाएगा? तो दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। और अगर आपके सामने हम लिखना चाहें तो वीर का क्या हो जाएगा? तो वीरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर का वीरता हो जाएगा। इधर लिख रहे हैं वीर का क्या बन जाएगा भैया? तो वीर का वीरता बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें सफ़ेद का क्या बन जाएगा? तो सफ़ेद माने है ना, सफ़ेद का क्या बन जाएगा? तो सफ़ेदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सफ़ेदी बन जाएगा। ये मैंने शब्द इसलिए आपके साथ डिस्कस किए हैं, यही शब्द क्या होते हैं परीक्षा में, यहीं से प्रश्न बन जाता है और आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें विशेषण कौन है और विशेषण भाववाचक कौन है। और जब ये शब्द एक बार दिमाग से गुजर जाते हैं तो वहाँ पे प्रश्न करने में क्या होती है? बहुत ही आसानी होती है। आपको ये हमेशा लगता होगा हमको याद नहीं होता है। कोई चीज़ आपको परीक्षा में याद नहीं हो सकती है। आप जब उसे कई बार पढ़ेंगे
मनन चिंतन करेंगे तो जब प्रश्न आएगा तो आप उत्तर आप देने के लिए क्या होंगे, समर्थ होगा, आपके अंदर सामर्थ्य होगा और प्रश्न देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका ऑप्शन ये होगा, है ना। तो आप बस बार बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो ये मैंने कुछ शब्द आपके साथ क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। जैसे एक शब्द और है प्रतिष्ठित। क्या है, प्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित है ना, ये एक शब्द लिखा है, इससे क्या बन जाता है, तो प्रतिष्ठा बन जाती है। क्या बन जाती, तो प्रतिष्ठा बन जाती है ना। प्रतिष्ठित से क्या बन जाएगा, तो प्रतिष्ठा बन जाएगी। ये मैंने सारी बातें आपसे क्या कर ली, भाववाचक विशेषण से निर्मित कर लिए। अब आता है कि क्रिया से कैसे होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक, है ना, हम साफ कर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्रिया से कैसे कैसे होता है निर्माण भाववाचक का, है ना। क्रिया से कैसे कैसे होता है भाववाचक का निर्माण, क्रिया से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए क्रिया से कैसे करेंगे, है ना, क्रिया से कैसे, क्रिया से भाववाचक का निर्माण हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर हम आपसे कहना चाहें, जैसे एक शब्द है मुस्कुराना। क्या है, मुस्कुराना। बहुत अच्छा शब्द मैंने लिखा है ना, आप मुस्कुरा रहे होंगे। मुस्कुराना, मुस्कुराना शब्द होता है, मुस्कुराना, है ना। तो मुस्कुराना शब्द होता है, मुस्कुराना मुस्कुराना आप लोग करते रहते हैं, वो शब्द गलत होता है। वाक्य शुद्धि में जब आता है या शब्द शुद्धि में आता है तो आपको देखना पड़ता है। तो मुस्कुराना शब्द से अगर हम कहें क्या बनेगा, तो कोई मुस्कुराना शब्द से अगर भाववाचक बनाए तो क्या बन सकता है, एक होता है मुस्कान। क्या बन जाएगा, मुस्कान, मुस्कान बन जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो अब कोई लोग कह देंगे क्या, मुस्कुराहट। क्या कह देंगे, मुस्कुराहट, क्योंकि जब ये शब्द आ जाता है तो अपने आप समझ आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, मुस्कुराहट, है ना, मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट हो जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, तो मुस्कुराहट, सॉरी ये मात्रा यहाँ है ना, मुस्कुराहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मुस्कुराहट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई और एक दो क्रिया लिखना चाहें आपके सामने, तो आप ये कह सकते हैं, जैसे होता है टिकना। शब्द क्या है, टिकना। तो टिकना से क्या बन जाएगा, टिकाव बन जाएगा। जुड़ना से क्या बन जाएगा, जुड़ाव बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, तो जुड़ाव बन जाएगा। लगना से लगाव हो जाएगा, है ना, लगना से लगाव हो जाएगा। पढ़ना से क्या बन जाएगा, तो पढ़ाई बन जाएगा। पढ़ना से क्या बन जाएगा, तो पढ़ाई बन जाएगा। तो आपने देख लिया कि क्रिया से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक निर्मित कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे अव्यय से कह दे, कैसे कह दे, तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। तो अव्यय से भाववाचक कैसे बनते हैं, जैसे दो चार अव्यय हम आपके सामने लिख ले। एक होता है समीप। क्या होता है, समीप। तो ये हमारा अव्यय हो गया। और आपसे पूछ ले तो क्या बन जाएगा, तो समीपता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो दोस्तों समीपता बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप और से कहे कि बाहर, बाहर शब्द है ना, और बाहर को अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, बाहरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाहरी बन जाएगा। इसी तरह से अगर एक और शब्द हम लिखें निकट, तो निकट से क्या बन सकता है दोस्तों, तो निकट से निकटता बन सकता है। क्या बन सकता है, निकटता बन सकता है। फिर इसी तरह से अगर हम और एक शब्द आपके सामने लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, और क्या बन जाएगा, जैसे आप कहते हैं नीचे, तो नीचे का नीचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे का नीचाई हो जाएगा। तो ये बात मैंने दोस्तों आपसे कर लिखा है कि अव्यय से भी क्या होता है, भाववाचक बनता है। इसी तरह से अगर और हम देखना चाहें, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वनाम से। कैसे, सर्वनाम से भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक शब्द होता है मम, मम माने मेरा, तो मम से क्या बन जाएगा, ममत्व बन जाएगा। मम से क्या बन जाएगा, ममत्व बन जाएगा। अहम माने मैं होता, अहम का मतलब हो जाएगा मैं सर्वनाम है, और अहम को जब इसमें परिवर्तित करेंगे भाववाचक में तो क्या बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो अहंकार बन जाएगा, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर्वनाम से भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का क्या होता है, तो निर्माण होता है। तो दोस्तों मैंने ये भाववाचक संज्ञा आपके सामने रख दी। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने उनकी भी बातें कर ली। ये भी मैंने प्रश्न आपको बतला दिया कि भाववाचक का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो आपको ये याद रखना है कि भाववाचक में क्या होता है, शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ा होता है। 90% श्योरिटी होगी वो क्या होगा, भाववाचक होगा, है ना। अर्थात विशेषण सामान्यतः कभी कभी क्या होता है, भाववाचक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो मैंने बता दिया काहे से भाववाचक का निर्माण होता है। ये दोस्तों मैंने संज्ञा की बात क्या कर ली, समाप्त कर दी। और अब इसके बाद की जो कक्षा होगी उसमें हम संज्ञा के रूप पढ़ेंगे, और लिंग, वचन और कारक ये क्या है, संज्ञा के रूप हैं। और हम एक एक करके आपको एक एक क्लास में देते जाएंगे, है ना। तो ये हमारी क्रमबद्धता इसी तरीके से रहेगी क्लासेस की, और जो हम आपको दे रहे हैं। बस आप लोगों से जोड़कर एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इन कक्षाओं को आप थोड़ा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमको भी अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। और हम आपके लिए, है ना, प्रतिदिन
कर्तव्य निष्ठापूर्वक कक्षाएं दे सकें और देते जाएं, हमारा भी मनोबल क्या हो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इन कक्षाओं को कल से यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के रूप पढ़ेंगे और उसमें से कक्षाएं आपको मिलती चली जाएंगी। मैं इसलिए आपको बता देता हूँ, थोड़ा लिंक कर देता हूँ कि आपको पढ़ने के स्तर पे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।